गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अगला नेक्स्ट टॉपिक है एरर, यानी कि प्रतिशत त्रुटि। त्रुटि क्या होती है बेटा? एरर ये यूनिट एंड डायमेंशन के बाद जस्ट उसी में टॉपिक है एरर। अब इसे समझते हैं बेटा। त्रुटि मतलब गलती। गलती क्या होती है? आपने कोई मेज़रमेंट किया, यानी कोई रॉड थी जिसका वास्तविक लंबाई 4 मीटर थी, बट आपने जो मापी वो 3.9 आई। इसका मतलब जो मापित मान है वो वास्तविक मान से कम है, तो कुछ गलती हुई, 0.1 की गलती हुई, तो उसे क्या बोलते हैं? त्रुटि। यानी कि बोल सकते हैं किसी भौतिक राशि का जो वास्तविक मान होता है और जो मापित मान होता है उसके अंतर को ही क्या बोलते हैं? त्रुटि। जैसे एक रॉड थी जिसे आपने मेज़र किया था, एक्चुअल में उसकी लंबाई कितनी थी? मान लीजिए 3 मीटर, और आपने मेज़र कितनी करी? 2.8, तो कितने का एरर हुआ? 0.2 का। तो ये क्या है? ये त्रुटि है। तो बोला किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा मापित मान के अंतर को त्रुटि कहते हैं। बेटा ये एक्चुअल में दो टाइप की होती है, एक होती है सिस्टमैटिक एरर और एक रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर क्या होती है बेटा? किसी भी जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उसकी इनपरफेक्ट डिज़ाइन की वजह से, यानी कि उसका डिज़ाइन सही ना होना या स्केल में थोड़ा टेढ़ापन आना, उसके कारण जो त्रुटि होती है उसे बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। यानी कि ऐसी त्रुटियां किसी प्रयोग में नियमित रूप से प्राप्त होती हैं। जैसे मान लीजिए आप जिससे मेज़र कर रहे थे वो स्केल थोड़ा सा टेढ़ा था। अगर वो स्केल टेढ़ा होगा तो बार बार हम जितने भी ऑब्जर्वेशन करेंगे उन सभी में कुछ ना कुछ त्रुटि आएगी, और वो त्रुटि बेटा क्या कहलाती है? सिस्टमैटिक एरर। अब बात करते हैं रैंडम एरर की। बेटा जो अचानक से होती हैं, जैसे आप किसी चीज़ को मेज़र कर रहे थे तो अचानक हवा चल गई, या फिर क्या होगा, बाहरी जो अवरोध आते हैं रैंडमली जो होता है उसे क्या बोलते हैं बेटा? उसे हम बोलते हैं रैंडम एरर। यानी कि परिमाण व दिशा में अनियमित या अयादृच्छिक रूप से घटित होने वाली त्रुटियां यादृच्छिक त्रुटि कहलाती हैं या रैंडम एरर कहलाती हैं। अब बात करते हैं निरपेक्ष त्रुटि की। बेटा निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है? सेम वही जो त्रुटि की डेफिनीशन वही निरपेक्ष त्रुटि की डेफिनीशन। अगर मान लीजिए हमने कई सारे, एक रॉड थी, ये रॉड है, मान लीजिए इसकी लेंथ मेज़र करनी है और कई सारे स्टूडेंट को मेज़र करने को कहा, n स्टूडेंट को, तो वो क्या करेंगे? n लोग इसे ऑब्जर्वेशन करेंगे इसका, और n लोग जब ऑब्जर्वेशन करेंगे बेटा तो अलग अलग डिफरेंट मापित मान आएंगे, यानी कि मेजर्ड वैल्यू अलग अलग आएंगी, पर वास्तविक मान तो सेम होगा इसका। तो वास्तविक मान सेम होगा, इसका मतलब है जब भी हम मेज़र करेंगे तो क्या है? दोनों का डिफरेंस जो आ रहा है ये निरपेक्ष त्रुटि है। क्या है बेटा? निरपेक्ष त्रुटि। तो अब इस निरपेक्ष त्रुटि के बाद क्या बोलेंगे? किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा मापे गए मान में जो अंतर होता है उसे बोलते हैं निरपेक्ष त्रुटि। अब ये माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है? अगर इन निरपेक्ष त्रुटि का हम समांतर माध्य निकालें तो इसे बोलते हैं माध्य निरपेक्ष त्रुटि। यानी किसी भौतिक राशि की निरपेक्ष त्रुटियों के परिमाण के समांतर माध्य को क्या बोलते हैं? माध्य निरपेक्ष त्रुटि। अगर कभी भी हमें न्यूमेरिकल में कभी भी वास्तविक मान ना दे रखा हो तो हम उसका औसत ही निकाल के उसे ही ट्रुथ वैल्यू मान लेते हैं, यानी कि वास्तविक मान मान लेते हैं। अब आपेक्षिक त्रुटि क्या होती है बेटा? तो यहाँ पर मैंने क्या लिखी है? माध्य निरपेक्ष त्रुटि, और ये वास्तविक मान का जो रेशियो होगा उसे क्या बोलते हैं? आपेक्षिक त्रुटि। ये केवल तभी वैलिड है जब कई सारे ऑब्जर्वेशन कर रहे हो। अगर एक ही ऑब्जर्वेशन हो तो यहाँ पर आती है निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक मान, तो तब डेफिनेशन क्या बोलेंगे? किसी भौतिक राशि की निरपेक्ष त्रुटि तथा वास्तविक मान के अनुपात को आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। अगली बात करते हैं प्रतिशत त्रुटि। बेटा प्रतिशत त्रुटि क्या होती है? अगर आपेक्षिक त्रुटि में हम 100 का मल्टीप्लाई कर दें, यदि हमने क्या बोला, यदि प्रतिशत त्रुटि में प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए हम आपेक्षिक त्रुटि में कितने का मल्टीप्लाई करें? 100 का, तो जो त्रुटि प्राप्त होगी उसे बोलते हैं प्रतिशत त्रुटि।